अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद सारे बर्तनों को धो लिया था और उनको ड्राई करने के लिए शेल्फ़ पर ही रख दिया था। इसके बाद यहाँ पर ये मैं जो एक शू की कबट है बच्चों की, इसको मैं ठीक कर रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब ये मैसी हो रही थी, ख़राब हो रही थी और यहाँ पर फाइनली देखेंगे ठीक हो चुकी थी। मैंने सही कर दी थी। नीचे बच्चों के शूज़ रख दिए थे और ऊपर जो है वो हमने अपने जो रोज़मर्रा के स्लिपर्स वगैरह होते हैं वो रख दिए थे। और यहाँ पर अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग जो रोज़मर्रा के जो शूज़ होते हैं, ये स्लिपर्स वगैरह वो इधर ही रखते हैं, बाकी जो है वो अपनी कबर्ड वगैरह में रखते हैं। और उसके बाद ये जो है कबर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हर चीज़ उलट पुलट इधर से उधर पड़ी हुई थी। तो इसको मैंने सोचा कि मैं पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर मैंने इसको साफ़ किया और अब आप देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल अब अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी थी। और इसी तरीके से होता है कि आप रोज़ एक एक कबर्ड करके साफ़ कर लें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बर्डन कर लेता है तो वो ठीक नहीं। तो यहाँ पर खाने के लिए जो है, क्योंकि वो कल का हमारा सालन जो है बहुत सारा रखा हुआ था, मैंने बनाया था अचारी चिकन, तो वो बहुत सारा रखा था। तो घर किसी का मूड नहीं था दोपहर में कुछ खाने के लिए, तो सब ने कहा कि चलो खिचड़ी बना लो। और खिचड़ी बहुत मज़े की लगती है अगर उसके साथ आप रायता और सलाद और इस तरीके की चीज़ें हो, तो खिचड़ी का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है ना मतलब। तो अब यहाँ पर जो है वो, तो जी खैर यहाँ पर अब यहाँ पर मैं ये चावल वगैरह बैठ के चुन रही थी। थोड़े बहुत जो कंकर वगैरह होते हैं वो, वैसे चावल और दाल बिल्कुल साफ़ थे तो इसमें से कुछ भी नहीं ऐसा निकला। तो यहाँ पर अब मैं इनको अच्छी तरीके से जो है वो चावलों को धो रही थी और उसके बाद मैं इनको भिगो दूँगी, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा भिगोना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पर अब देखें, ये मैंने जो है वो चावल भिगो लिए थे अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो शेल्फ़ के ऊपर जो ये बर्तन सारे पड़े हुए थे वो ड्राई हो गए थे अच्छी तरीके से। तो अब इनको मैंने अपनी अपनी जो जगह है उस पर रख दिया था, बिल्कुल ठीक कर दिया था, किचन को साफ़ सुथरा हो गया था किचन। अब बारी थी जी खाना बनाने की, क्योंकि हम लोगों के घर में ज़रा थोड़ा सा जल्दी खाना बनता है और अभी काम वालियाँ नहीं आई थी, काम रहना बाकी था। जो मेड हैं, जो हेल्पर हैं, वो अभी तक नहीं आई थी। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को जो है वो काट लिया था, प्याज काट ली थी और अब मैं गरम मसाले जो है वो प्लेट में निकाल के रख ली थी। जैसे ही बनाना हो तो उसी वक्त बस हम लोग हंडिया में जल्दी से डाल दें। तो इसी तरीके से मेरे एक स्पाइस बॉक्स है, इसमें मैंने सारे गरम मसाले जो हैं वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अब कुछ कुछ चीज़ें इसमें से मुझे कम भी लगी तो मुझे अब वो लेकर आनी है, जैसे कि काली मिर्चें वगैरह ख़त्म हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें लेके आनी है। खैर यहाँ पर ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये बन चुकी थी और अब मैंने जो है वो यहाँ पर खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है खिचड़ी, जो है वो सबको ही आती है बनानी और बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। बस कुछ भी तो करना नहीं होता, बस प्याज और गरम मसाले को फ्राई करना होता है और बस। और खिचड़ी जो है वो आपकी, चावल डालो, पानी डालो और नमक मिर्च डालो और खिचड़ी रेडी। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल से आसान डिश जो है वो खिचड़ी है इस पूरे यूनिवर्स में, खानों में सबसे ज़्यादा आसान। तो खैर यहाँ पर खिचड़ी बन गई थी और मुझे पर्सनली खिचड़ी बहुत पसंद है। बस इसके साथ रायता हो और सलाद हो या कोई चटनी वगैरह हो तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर में तो सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मतलब मेरे बच्चे भी। और ये जो आप ग्रीन चिलीज़ देख रहे हैं, मैंने एंड में डाल दी थी, इन पर कट मार दिया था बीच में से। और यकीन नहीं करें, बहुत ज़्यादा मज़े की ये खिचड़ी बनी थी। मैं खा कर ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बन चुकी थी। इसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे तो खाली तो खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, इसके साथ कुछ चटनी वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी जी पुदीने की चटनी, जो कि बहुत इजी है। आप लोग भी देख लें, टमाटर डाले हैं मैंने और इसमें हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, पुदीना है, नमक और ज़ीरा। और इसके साथ साथ बस आप इसको आपको ग्राइंड कर लेना। तो इतनी कोई मज़ेदार सी ये बनती है। अगर आपने कोई भी घर में आपकी जैसे कोई दाल बनी हुई है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको कुछ दिल कर रहा हो, कुछ चटनी वगैरह खाने का, तो आप ये वाली जो है रेसिपी ज़रूर नोट कर लें और ये बनाया करें। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, लहसुन, पुदीना और हरी मिर्च और टमाटर और ज़ीरा, बस कितनी सिंपल सी रेसिपी है। तो खैर यहाँ पर जो है वो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया। तो ये जो छोटे वाला होता है बॉक्स, आई डोंट नो मुझे इसको प्रॉपर सही क्या कहते हैं, अगर आप लोग को पता है तो सही बता दें। मतलब गरम मसाला पीसने वाली होती है ये। और यहाँ पर ये देखें सैलड भी रेडी हो चुका था और चटनी भी हमारी बन चुकी थी।
और इसके साथ साथ जो है वो सफाइयाँ वगैरह भी यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि सफाई वगैरह हो चुकी थी कंप्लीट, बस रूम में हो गई थी, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी उसको समेट कर मैं अपनी अपनी जगह पर रख रही थी। ज़ाहिर है दोपहर के और सुबह के टाइम पे यही हमारे काम होते हैं थोड़े बहुत। और डस्टिंग वगैरह जो है वो मैंने पहले से ही कर ली थी सारी, बस ड्राइंग रूम की डस्टिंग रह गई थी तो वो मैं थोड़ी सी करूँगी। बस टेबल वगैरह की सेंटर टेबल यहाँ देखिए रूम बिल्कुल सेट हो गया था। और अब ये बस कपड़े थे जो इसको डालने थे मुझे मैले बास्केट में। और यहाँ पर आयशा जो है वो रो रही थी क्योंकि उनको पता नहीं क्या चाहिए होता है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है। यहाँ पर जो हमारी हेल्पर है वो काम कर कर चली गई थी, लेकिन बस शूज़ वगैरह मैं उठा कर वापस रख रही थी। और अब बच्चों की जो है वो दोपहर के शावर वगैरह का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने शावर वगैरह दिलवा दिया था। फ़्रेश हो गए थे बच्चे क्योंकि 1-1:30 बजे फिर नमाज़ का भी टाइम हो जाता। तो शयान माशाल्लाह से हमारे जो हैं वो 4 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ता है, उसको ऐसी आदत है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आदत है। आप लोग भी अपने बच्चों को आदत डलवाएं छोटी उम्र से। और यहाँ पर आयशा जो है उनका ख़त्म हो गया था, जो वो एक रोना धोने का सिलसिला होता है, वो आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर शान को लग गई थी भूख, तो उसने मुझे कह दिया कि मामा मुझे खाना खुद देता है, मैं ख़ुद खाऊँगा। तो मैंने उसको मना नहीं किया। यहाँ पर उसको बस वो ये चटनी वगैरह तो वो खाता बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर उसको मैंने जो है वो सलाद डाल कर दे दिया था और ये ख़ुद जो है वो ले गया था और ख़ुद ही उसने डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खा ली थी। खैर जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना मुझे ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी, टेबल वगैरह सेंटर टेबल साफ़ करनी थी, तो वो मैं अभी करने के लिए आ गई थी क्योंकि ये कुछ रह गया था सामान, थोड़ी सी जगह रह गई थी सफाई साफ़ करने के लिए। तो खैर ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था। और आप लोग बताएं कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ये अभी कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो इनको तय करना है और ये बड़ा ही ज़्यादा मसला होता है तय करना है जो होता है ना कपड़े, मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला काम लगता है ये। तो खैर करने तो हैं, उसको करने हैं। और यहाँ पर बस ये मिरर वगैरह भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, साफ़ थे ही क्योंकि रोज़ ही साफ़ होते हैं। और अब यहाँ आयशा भी जो है वो रेडी हो गई थी, उनको मैंने शावर दिलाया। बस वो ये रो रही थी कि मेरी वीडियो आप क्यों बना रही हैं, आप मेरी वीडियो ना बनाया करें। तो खैर जी, अब सारे काम होने के बाद यहाँ पर अब मैं चली गई थी जी शावर लेने के लिए। फ़्रेश हो गई थी मैं भी क्योंकि दिन भर के यही काम होते हैं। बड़ी सिंपल सी हमारी ये रूटीन है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को मेरी ये रूटीन पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखें हमारे गेट पे एक लेडी आई थी, वो मेरे ख्याल से ट्री नॉर्थ की तरफ से। और एक मिनट आ रही हूँ आयशा। तो ये कह रही थी कि हमसे कुछ ले लें, वो शायद मार्केटिंग कर रही थी, उनका टारगेट था, तो हम लोगों ने ले ली थी। हालांकि हमारे घर में ये सब चीज़ें थी, अभी हम कल परसों ही जाके ये सब लेकर आए थे हार्पिक का, लेकिन फिर भी हमने ले लिया। इसमें ये है क्लीन वॉशरूम क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं ये 3 हैं, और इसके साथ साथ एक हैंड वॉश है, ये भी इसी कंपनी का है, ट्री नॉट्स का। और इसके साथ साथ ये है डिश वॉशिंग लिक्विड और इसके साथ एक फ़िनाइल। तो हमने ले लिया, मैंने कहा ऐसे भी लोगों से ख़रीद लेना चाहिए। तो लेडी थी, उनको टारगेट मिला हुआ था कि कुछ सामान देना है, और कंपनी अच्छी लग रही है, ट्री नॉट की न्यू कंपनी है शायद, तो यूज़ करके देखेंगे, फिर इंशाल्लाह इन्हीं से लेंगे सब सामान।